नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग एक वैल्यूएशन इंडिकेटर के बारे में जानने वाले हैं। किसी भी स्टॉक की वैल्यूएशन फाइंड आउट करने के अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं। तो रिसेंटली इंटरनेट सर्फ करते करते मुझे एक फॉर्मूला दिखाई दिया जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि हम लोग उसे पाइन स्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि किसी स्टॉक की ईपीएस ग्रोथ मतलब अर्निंग पर शेयर ग्रोथ को अगर हम लोग उसकी डिविडेंड यील्ड में ऐड करें और उस रिजल्ट को अगर हम उस स्टॉक के पीई रेशियो से डिवाइड कर दें तो हमें एक वैल्यूएशन फैक्टर मिलता है। वो वैल्यूएशन फैक्टर अगर एक से कम होगा, लेस देन वन होगा, तो इसका मतलब वो स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है। मतलब उसकी मौजूदा जो वैल्यू है वो उसकी फेयर वैल्यू से, जितनी वैल्यू एक्चुअली होनी चाहिए उससे बहुत ही ज्यादा है। ओके, ये स्टॉक हो गया ओवर वैल्यूड अगर उस वैल्यूएशन फैक्टर की वैल्यू वन से कम हुई तो। अगर उस वैल्यूएशन फैक्टर की वैल्यू एक और दो के बीच में हुई तो हम लोग कहेंगे कि वो स्टॉक जो है वो फेयरली वैल्यूड है। मतलब उसकी मौजूदा जो करंट प्राइस है वो ठीक ठाक है, वो ना बहुत ज्यादा है ना ही बहुत कम है। और अगर वो वैल्यूएशन फैक्टर दो से ऊपर हुआ तो हम लोग कहेंगे कि वो स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है। मतलब उसकी जो असल वैल्यू है, करंट मार्केट प्राइस है, वो उसकी फेयर वैल्यू से काफी कम है। ओके, ऐसा वो पूरा गणित है। तो मैंने सोचा कि इसका एक पाइन स्क्रिप्ट इंडिकेटर तैयार करके हम लोग ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो वो इंडिकेटर हमें कुछ ऐसा रिजल्ट दिखाता है। यहाँ पे एक टेबल है जिसके अंदर वैल्यूएशन ऐसे लिखा हुआ है। मैं फिलहाल बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम स्टॉक के चार्ट पे हूँ, डेली चार्ट पे। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमें वैल्यूएशन फैक्टर को हमें कैसे इंटरप्रेट करना है वो लिखा गया है। देखिए, लेस देन वन मतलब ओवर वैल्यूड है, बिटवीन वन एंड टू मतलब फेयर वैल्यूड है, और मोर देन टू मतलब अंडर वैल्यूड है। तो ये जो बीपीसीएल स्टॉक है ये फिलहाल अंडर वैल्यूड है, क्योंकि यहाँ पे अंडर वैल्यूड के आगे ऐसे टिक लिखी हुई है। ओके, इनमें से जो भी क्राइटेरिया ये पर्टिकुलर स्टॉक फुलफिल करेगा वहां पे आपको ये टिक दिखाई देगी। तो ये कह रहा है कि भाई ये बीपीसीएल जो है वो अंडर वैल्यूड है। ओके, क्योंकि उसका जो वैल्यूएशन फैक्टर है उसकी वैल्यू है 4.3367 ऐसी कुछ, तो जो कि दो से ज्यादा है। ठीक है, मतलब वो हो गया अंडर वैल्यूड। अभी हम लोग कुछ और स्टॉक्स को ट्राई करते हैं। जैसे कि अगर मैं रिलायंस पे जाऊं तो देखिए, रिलायंस कह रहा है कि रिलायंस जो है वो ओवर वैल्यूड है। उसका वैल्यूएशन फैक्टर है 0.760 समथिंग समथिंग। ओके, इसका मतलब है कि रिलायंस की करंट मार्केट प्राइस जो है उसकी फेयर वैल्यू से बहुत ही ज्यादा है। मतलब वो फिलहाल महंगा चल रहा है, ऐसा उसका कहना है। आपने बहुत बार सुना होगा कि एनवीडिया, ये जो स्टॉक है यूएस का, वो बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड होता है, ऐसा आपने सुना होगा बहुत बार। उसका अगर हम लोग चेक करें एनवीडिया का डेली चार्ट तो देखिए यहाँ पे भी स्टॉक हमें ओवर वैल्यूड बता रहा है। ठीक है, अगर आप चाहे जेएन के बैंक देखें, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, उसका अगर आप चार्ट ओपन करें तो आपको ये फेयर वैल्यूड नजर आएगा। ओके, ऐसे अलग अलग चार्ट पे जाके आप ये चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक आपको ये ओवर वैल्यूड दिखा रहा है, कौन सा अंडर वैल्यूड दिखा रहा है, कौन सा फेयर वैल्यूड दिखा रहा है। स्टॉक की वैल्यूएशन फाइंड आउट करने का क्या ये यही एक प्रकार है? नहीं, बहुत सारे सैकड़ों प्रकार होते हैं। मुझे ये एक प्रकार मिला इंटरनेट पे, तो मैंने सोचा कि उसका इंडिकेटर बना के हम लोग ट्राई कर सकते हैं। ये किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने के रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, अब मैं आपको इसका कोड दिखाने वाला हूँ कि ये इंडिकेटर मैंने कैसे क्रिएट किया है। आप चाहें तो उसके मैथमेटिक्स में अपने हिसाब से चेंज करके अपने हिसाब से एक वैल्यूएशन वाला गणित इसमें फिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई अलग फॉर्मूला पता हो तो आप उसमें वो फॉर्मूला फिट कर सकते हैं। ये बाकी का टेबल का ढांचा तो आपको कोड में से मिल ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका कोड देखते हैं। तो देखिए, ये है वो हमारे इंडिकेटर का कोड। यहाँ पे एक इंडिकेटर फंक्शन है जिसका नाम मैंने दिया है आईटी वाला वैल्यूएशन। सबसे पहले जो हमने टेबल बनाया है चार्ट के ऊपर, उस टेबल की साइज के लिए मैंने यहाँ पे यूजर से एक इनपुट लिया हुआ है। हाँ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अगर मैं इस इंडिकेटर के सेक्शन में जाऊँ, इनपुट सेक्शन में, तो यहाँ से आप टेबल की साइज जो है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, छोटा हो गया। टेबल की जो पोजीशन है उसको भी आप यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं, जैसे कि मैं बॉटम लेफ्ट में कर रहा हूँ। देखिए, बॉटम लेफ्ट में आ गया। तो इस प्रकार से आप टेबल को यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब चलिए कोड देखते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग टेबल की साइज को एडजस्ट करने के लिए एक इनपुट ले रहे हैं यूजर से। उसका नाम मैंने दिया है टेबल साइज, डिफॉल्ट वैल्यू उसके रखी है 20। फिर टेबल की जो पोजीशन होती है उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे एक इनपुट है, इनपुट डॉट स्ट्रिंग फंक्शन का हमने यूज किया है। टाइटल दिया है टेबल लोकेशन। डिफॉल्ट वैल्यू मैंने रखी है मिडल सेंटर, इसलिए वो जो टेबल है वो आपको बाय डिफॉल्ट स्क्रीन के सेंटर में नजर आता है, ऐसे। ठीक है,
और भी ऑप्शंस दिए हैं उसमें, जैसे कि टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे उसका लॉजिक लिखा हुआ है कि यूजर ने कौन सा वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है वो इस सिलेक्टेड टेबल लोकेशन इस वेरिएबल में हमें मिल जाता है, वो हम लोग आगे कहीं पे यूज कर सकते हैं। अब आते हैं फॉर्मूला के ऊपर। हमें क्या क्या चाहिए फॉर्मूला में? एक तो चाहिए ईपीएस ग्रोथ, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ। एक चाहिए डिविडेंड यील्ड, और एक चाहिए पीई रेशियो। तो ईपीएस कैसे फाइंड आउट करना है? देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट फाइनेंशियल इस फंक्शन को हमें कॉल करना है। सबसे पहले जिस भी स्टॉक के चार्ट पे हमने इस इंडिकेटर को ऐड किया है उसका नाम अपने आप यहाँ पे आ जाएगा सिम इन्फो डॉट टिकर आईडी से। अर्निंग पर शेयर हमें फाइंड आउट करना है, ईपीएस। तो उसका जो पाइन स्क्रिप्ट ने दिया हुआ एक वेरिएबल है, इनबिल्ट वेरिएबल, वो हमें यहाँ पे लिखना है अर्निंग्स अंडरस्कोर पर अंडरस्कोर शेयर। यहाँ पे लिखना है टीटीएम। टीटीएम मतलब पिछले 12 महीनों में जो अर्निंग ईपीएस जनरेट हुआ है उसकी वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे हमें ईपीएस मिल जाएगा। अब ईपीएस ग्रोथ फाइंड आउट करनी है। ओके, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो करंट ईयर की ईपीएस है और जो पिछले ईयर की ईपीएस है, इनके बीच का जो ग्रोथ है वो हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन पिछले ईयर का ईपीएस फाइंड आउट करना, उसे स्टोर करना, और फिर करंट ईयर के ईपीएस से उसे कंपेयर करके ग्रोथ फाइंड आउट करना, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। उसके डिटेल्स में मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। आपको देखिए यहाँ पे गौर करना है। यहाँ पे मैंने वो ईपीएस ग्रोथ फाइंड आउट किया। देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाए मैंने, न्यू ईपीएस मतलब करंट वाला ईपीएस, और प्रीवियस ईपीएस। ओके, और फिर यहाँ पे ईपीएस ग्रोथ करके वेरिएबल बनाया। फॉर्मूला क्या अप्लाई किया मैंने? न्यू ईपीएस माइनस प्रीवियस ईपीएस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय 100। इससे हमें ईपीएस ग्रोथ मिल जाएगी। ठीक है, तो एक फैक्टर का हमें मिल गया ईपीएस ग्रोथ। अब डिविडेंड यील्ड कैसे मिलेगा? रिक्वेस्ट डॉट फाइनेंशियल फंक्शन का यूज करना है। यहाँ पे सिम इन्फो डॉट टिकर आईडी लिखना है, जिससे कि करंट स्टॉक का नाम यहाँ पे आ जाएगा। पाइन स्क्रिप्ट ने एक इनबिल्ट वेरिएबल दिया है डिविडेंड यील्ड का, वो यहाँ पे लिखना है डिविडेंड्स अंडरस्कोर यील्ड, और एफ क्यू मतलब करंट फाइनेंशियल क्वार्टर का डिविडेंड यील्ड आना चाहिए। तो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड हमें मिल चुका है। उसके बाद हमें चाहिए पीई रेशियो। तो वो कैसे मिलेगा? किसी स्टॉक की जो करंट क्लोज प्राइस होती है किसी भी कैंडल की, करंट कैंडल की, उसको हमें उसके ईपीएस से डिवाइड करना है, तो हमें मिलेगा पीई रेशियो। तो अभी हमें 3 चीजें मिल चुकी हैं, ईपीएस ग्रोथ, डिविडेंड यील्ड और पीई रेशियो। अब हमें सिर्फ वैल्यूएशन फैक्टर को फाइंड आउट करना है इस फॉर्मूला से। देखिए ईपीएस ग्रोथ प्लस डिविडेंड यील्ड, इनका जो भी रिजल्ट आएगा उसको पीई रेशियो से डिवाइड करना है, तो हमें मिल जाएगा वैल्यूएशन फैक्टर। ओके, अब हमें सिंपली ये सारा डेटा जो है वो टेबल में लिखना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा टेबल बनाया हुआ है। टेबल के अंदर हम लोग वही सारे कॉलम्स तैयार करेंगे जो हमने यहाँ पे देखे थे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे वैल्यूएशन करके रो है, 2 कॉलम्स हैं, 1 और 2, और 4 रोज है। सबसे पहले रो में वैल्यूएशन लिखा हुआ है, बाकी 3 रोज में ये सारा डेटा लिखा हुआ है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ओके, तो वही सारा डेटा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अब वो जो टिक वाला लॉजिक है, ये टिक वाला, जैसे कि यहाँ पे टिक आई है, ये कहाँ से आया? देखिए वो लॉजिक यहाँ पे, अगर वैल्यूएशन फैक्टर 1 से कम हुआ तो हमारी जो सबसे पहली वाली रो है, मतलब रेड वाली, ये वाली, यहाँ पे हम लोग वो टिक दिखाएंगे। ओके, वैल्यूएशन फैक्टर अगर 1 से कम हुआ तो देखिए यहाँ पे वो टिक वाला लिखा हुआ है। ओके, और आगे लिखा हुआ है ओवर वैल्यूड, और जो भी वैल्यूएशन फैक्टर होगा वो हम लोग यहाँ पे ऐसे प्रिंट करेंगे। अगर वैल्यूएशन फैक्टर 1 से बड़ा हुआ और 2 से कम हुआ, 1 और 2 के बीच में हुआ, तो वो जो फेयर वैल्यूड करके लिखा हुआ है ऑरेंज सेक्शन में, बीच वाले सेक्शन में, यहाँ पे, वहां पे वो टिक आएगी, जैसे अभी यहाँ पे आई हुई है। ओके, तो वहां पे टिक आएगी। और अगर वैल्यूएशन फैक्टर 2 से भी बड़ा हुआ, ओके, 2 से भी बड़ा हुआ, तो जो सबसे लास्ट वाला सेक्शन था ग्रीन वाला, जहाँ पे अंडर वैल्यूड ऐसे लिखा हुआ था, सॉरी अंडर वैल्यूड ऐसे लिखा हुआ था, वहां पे हमारी वो टिक आएगी। ठीक है, यहाँ पे वो टिक आएगी। अब आप सिंपली क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई और अच्छा बेहतर वैल्यूएशन फाइंड आउट करने का अगर मैथमेटिक्स मिला हो, लॉजिक मिला हो, तो आप सिंपली यहाँ पे उसको रिप्लेस कर सकते हैं, और बाकी टेबल वाला लॉजिक तो है वो वैसे का वैसा सेम रहेगा। ठीक है, इतना ये सिंपल सा काम है। वीडियो में दिखाया गया इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।